नमस्कार फ्रेंड्स, हिंदी मीडियम के आज के इस दूसरे वीडियो में हम जो हमारी क्राउन पुल एक्सरसाइज है जो इनकम्प्लीट है वो पूर्ण करेंगे और साथ में इस लेसन को भी आज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो क्राउन पुल एक्सरसाइज के पहले दो पैराग्राफ हमने पढ़े और समझे। अब यहाँ से वो एक्सरसाइज किस तरीके से करने की है उसका वर्णन किया गया है, तो वो हमें अलग अलग पॉइंट्स में समझाया गया है। पहला पॉइंट है, प्लेस बोथ ऑफ योर हैंड्स विथ योर फिंगर्स लाइक पॉम्स। आपके दोनों हाथों को रखें, लेकिन किस तरीके से रखें, जैसे वो कंघी होती है ना, उसके जो दांते होते हैं उस प्रकार से आपके दोनों हाथ रखने हैं आपको, बराबर। ऑन टॉप ऑफ योर हेड, आपके मस्तिष्क के ऊपर के हिस्से पर, सो दैट कि जिससे क्या हो जाए, योर लिटल फिंगर्स, आपकी जो छोटी छोटी उंगलियां हैं, आर टचिंग योर हेयरलाइन एट द फ्रंट, वो आपकी जो ये बीच वाला जो लाइन दिखाई देती है, हेयरलाइन जिसको बोलते हैं, उसके अग्रभाग पर स्पर्श करे, टच करे। इस तरीके से आपके दोनों हाथों को रखना है। दूसरे मुद्दे में क्या बताया गया है, फर्मली प्रेस डाउन ऑन टू योर स्काल्प। स्काल्प यानी हमारी खोपड़ी का हिस्सा, जो हमारी खोपड़ी का जो हिस्सा है उसको क्या करना है, फर्मली यानी कि थोड़े मक्कमता से उसको प्रेस करना है, यानी कि दबाना है, सेज जोर से नहीं दबाना है। एंड पुल योर फिंगर्स अवे फ्रॉम द मिड लाइन, और फिर क्या करना है, आपकी जो उंगलियां है ना उसको मिड लाइन से थोड़ा पुल अवे यानी कि थोड़ा दूर खींचना है, यहाँ की उसको इस तरीके से यहाँ पर खींचिए, इस तरीके से, ओके। फिर आपको क्या करना है, कॉम्बिंग आउटवर्ड्स विद ईच हैंड, अपने दोनों हाथों की उसमें सहायता लेनी है, और जैसे आप कंघी से अपना माथे के हेयर स्टाइल बना रहे हैं उस तरीके से आपको करना है। तीसरा पॉइंट उसमें क्या कहा गया है, नाउ प्लेस योर बोथ हैंड्स इन द सेम वे, उसी तरीके से अपने हाथ फिर से एक बार रखें, हायर अप ऑन द मिड लाइन ऑफ द हेड, आपके जो हेड का हेयर लाइन का मिड लाइन यानी कि बीच का हिस्सा है वहां पर। एंड रिपीट द प्रोसीजर, जो प्रक्रिया हमने की थी बाल बनाने की उसको फिर से रिपीट करना है, यानी कि पुनरावृत्ति करना है। अब उसके नीचे का लास्ट पॉइंट क्या कहता है, नाउ प्लेस हैंड्स इवन फर्दर बैक, अब अपने हाथों को थोड़ा और पीछे की ओर ले जाए, बैक यानी कि बीच के भी पीछे की ओर वहां पर ले जाए। एंड रिपीट द प्रोसीजर, और फिर से वो बाल बनाने की जो आपकी प्रोसीजर है उसको रिपीट करते जाए, यानी कि उसका पुनरावृत्ति करें। तो इस तरीके से हमें पूरी एक्सरसाइज में क्या करना है, अपने बालों की शुरुआत से लेके अंत तक अपने बालों को बनाना है, अपनी दोनों उंगलियों से लेके। ऐसा करने से क्या होगा, एक तो आपके बाल थोड़े जो जब भी हम टेंस में यानी कि टेंशन में आ जाते हैं ना, तो पसीना हो जाता है हमारे सिर के हिस्से पर, वो पसीना धीरे धीरे आप ऐसे ऐसे बालों को बनाओगे तो वो पसीना धीरे धीरे उसमें से बाहर निकलने की शुरुआत होगी, और आपके बाल में एक दूसरे के साथ चिपचिपे हो जाते हैं, वो थोड़े जिसको बोलते सूख जाएंगे और आपको थोड़ा टेंशन में से राहत मिलेगी, ओके। अब लास्ट एक्सरसाइज आपकी देखनी है, लेकिन उसके 9 जैसे मुद्दे हैं करीब, बड़ी लंबी एक्सरसाइज है, आज हमें कंप्लीट करनी है। टाइटल है उसका मेंटल क्विक फिक्सिस, मतलब कि मानसिक तनाव में से किस तरीके से हम झड़पी यानी कि तेजी से बाहर आ सकते हैं, उसके उपाय। फिक्सिस मतलब सॉल्यूशंस, उसके उपाय। तो उसका पहला उपाय है, क्या करना है हमें, पुट ऑन सम म्यूजिक यू लाइक, आपको पसंदीदा हो, मनपसंद हो आपको ऐसा कोई म्यूजिक सुनने का शुरुआत कीजिए, या तो अपनी हैंड्स फ्री लगाकर, या तो हेडफोन लगाकर, या तो कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अपने पास रखकर स्पीकर में से भी आप सुन सकते हो। कुछ लोगों को कान में नहीं अच्छा लगता है, सूट होता है। एंड डांस थ्रू द रूम, एक साइड म्यूजिक सुनना है और एक साइड एक कमरे में आप अकेले बैठे हो,
कमरे में डांस स्टार्ट करना है, नाचना शुरू कर देना है, जैसा भी आपको डांस आए ऐसा। यहाँ पर कोई प्रेक्षक तो है नहीं, ऑडियंस तो है नहीं कि कोई आपकी हंसी उड़ाएगा, तो जिस तरीके का आपको डांस आए उस तरीके से आपको करना है। फिर आगे इस एक्सरसाइज में क्या करना है, दिस क्रिएटिव एक्टिविटी एक्सरसाइजेस द राइट साइड ऑफ द ब्रेन। यह जो क्रिएटिव एक्टिविटी यानी कि जो सृजनात्मक प्रवृत्ति है ना, वो आपके दिमाग का जो राइट हिस्सा है यानी कि जो जमनी साइड का हिस्सा है उसको क्या करेगा, पूरी तरह से उसको एक्सरसाइज यानी कि कसरत देगा। एंड हेल्प्स रीबैलेंस योर ब्रेन, और दूसरी आपकी सहायता वो करेगा आपके जो ब्रेन यानी दिमाग है ना उसको पुनर्संतुलित करने में, उसको रीबैलेंस करने में। अब जो दूसरा मुद्दा है वो क्या है, गेट अ फिश टैंक। फिश टैंक मतलब मछली जिसमें रखते हैं हम, कहीं पर आपने मॉल में देखा होगा, कुछ जगह पर आपने बड़ी बड़ी ऑफिसों में देखा होगा, मछली घर वगैरह जिसमें मछलियाँ रखी जाती है, उसके लिए दूसरा इंग्लिश वर्ड है एक्वेरियम। तो वो आपको परचेज करना है, या तो कोई आपके फ्रेंड के है यहाँ है तो परचेज करने की जरूरत नहीं है, फ्रेंड के घर पे चले जाओ। एंड वॉच द फिश स्विम अराउंड लैंग्विडली। नया वर्ड आया, लैंग्विडली मतलब सॉफ्टली, जेंटली, बहुत ही नरमासपूर्वक। क्या करना है, अब आपको मछलियां जो तैरती है ना नम्रतापूर्वक, नरमासपूर्वक, उसको केवल देखते रहना है बस, और कुछ नहीं करना है, उनको छेड़ने की कुछ आवश्यकता नहीं है। This allows your mind to calm down। ऐसा करने से आपका दिमाग शांत होगा, ठंडा होगा, जो हड़बड़ाहट होगी आपके दिमाग में वो शांत हो जाएगी। तीसरा पॉइंट क्या बोला है इसमें, राइट डाउन ऑल योर वरीज। आपके दिमाग में कई तरह की चिंताएं होगी, कंफ्यूजन होगी, उसको लिख डालें किसी में भी, कोई कागज में, रद्दी कागज हो तो भी चलेगा, आपकी डायरी हो तो भी चलेगा, उसको लिखने का काम करिए। Putting them on a piece of paper gets them out of your head। ऐसा करने की क्यों आवश्यकता है, क्योंकि आप जब लिखने की क्रिया करते हो ना तब वो आपकी चिंताएं आपके दिमाग में से बाहर आ जाती है, मतलब कि आप मेंटली कैसे हो जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि चलो मेरी चिंताएं जब तक मन में थी ना, दिमाग में थी, वो मैंने लिख दी, अब शायद मेरे को याद न रहे तो भी कोई टेंशन नहीं, जब भी जरूरत पड़ेगी मैं डायरी में से देख लूंगा कि भी मुझे कौन कौन से कार्य करने बाकी रह गए हैं, या तो कहाँ पर मैं बीच में स्टॉप हो गया हो। ओके, तो लिखने का काम कीजिए। चौथा पॉइंट बोला है, गेट आउट इनटू नेचर एंड वॉक। यदि आप बंद कमरे में बैठकर या तो ऑफिस में बैठकर ऊब चुके हो, कंटाला आ रहा है, तो क्या करने का है, बाहर प्रकृति में वातावरण में चले जाओ और थोड़ा चलने की कोशिश करो। चलने से भी आपके मानसिक टेंशन से आपको राहत मिल सकती है। ओके, नाउ आगे का पॉइंट, कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट इज राइट नाउ। अभी आपके साथ जो हो रहा है केवल उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए, उस पर केवल ध्यान एकाग्र चित्त हो जाएगी। रेदर देन व्हाट माइट हैपन टुमारो। कल क्या बनने वाला है, कल क्या होने वाला है, उसके बारे में कोई भी सोचने की जरूरत नहीं है। कल चाहे भले ही कुछ भी ना हो जाए, आप सड़क पर क्यों ना आ जाओ, लेकिन उसके बारे में अभी से नहीं सोचना है। केवल अभी क्या हो रहा है आपके साथ, कौन सी मुसीबत है आज के दिन में, वर्तमान संजोगों में, इसके बारे में सोचो। फ्यूचर को थोड़ा साइड में डालो। फिर आगे बोला है नेक्स्ट पॉइंट में, सिंग इन द बाथ एंड यूज द शैम्पू बॉटल एज अ माइक्रोफोन। सिंग इन द बाथ मतलब बाथरूम में जाए, गर्मी है तो ठंडे पानी से स्नान कीजिए, ठंड लग रही है तो गर्म पानी से वार्म वाटर से स्नान कीजिए, लेकिन नहाते वक्त बाथरूम में गीत गाना है, आपको सिंगर बन जाना है, गायक बन जाना है। भले ही आपको गाना ना आए तो कोई बात नहीं, जैसे गाना है वो आपको गाना है, बिकॉज देयर इज नो ऑडियंस। ऑडियंस तो है नहीं, आपको सुनने वाला कोई है नहीं, आप
किसी भी सुर में गाओ, क्या फर्क पड़ता है? आपको दिमाग से शांति होनी चाहिए कि हाँ भाई चलो मैंने मेरा मनपसंद जो गीत था वो गा लिया और उससे मैं रिलैक्स हो गया। और गाने में रियलिटी फील करने के लिए क्या करना है आपको? बाथरूम के अंदर शैम्पू बॉटल पड़ी होगी, शैम्पू बॉटल नहीं पड़ी है तो आप टबलर को यूज कर सकते हो जिससे आप नहाते हो। उसको अपने मुंह के आगे रखकर ऐसे माइक्रोफोन जैसा बनाए, माइक जैसा बनाए, ताकि रियलिटी आए कि भाई आप स्टेज पर हो और आप सिंगर की तरह गा रहे हो। ठीक है, शैम्पू बॉटल होगी तो सबसे बढ़िया है, ना हो तो मैंने बताया कि आप टबलर भी रख सकते हो मुंह के सामने, है ना, लेकिन वो रियलिटी फील करनी है कि भाई आप खुद सिंगर हो और स्टेज पर गाना गा रहे हो। ओके ओके, नेक्स्ट। अब आगे क्या लिखा है? नोबडी इज परफेक्ट। कोई भी इंसान दुनिया में परफेक्ट यानी संपूर्ण कभी नहीं होता। भले कुछ इंसान या तो हम अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, लेकिन ऐसा वास्तव में नहीं है। क्यों हम अपने आप को क्यों परफेक्ट मानते हैं? क्योंकि हमें अपनी मिस्टेक दिखाई नहीं देती है, हमने क्या गलती की है वो। कभी ऐसा हो कि हमें हमारी गलती को पता ही नहीं चल रहा, हमें ऐसा ही चल गया नहीं भाई सही किया है मैंने, वो दूसरा कोई इंसान वो हमारा कार्य देखे ना तो उसको पता चलेगा कि हाँ भाई भैया गलती तो है इसमें, इतने ठीक से नहीं किया है, बराबर। तो नोबडी इज परफेक्ट, कोई भी इंसान, कोई भी बंदा परफेक्ट नहीं है। एंड हु वांट्स टू बी नोबडी, और कौन नोबडी नहीं है? हाँ, सब हमारे जैसे ही है ना, हम भी इंसान है, वो भी इंसान है, तीसरा भी इंसान है। प्राणियों के पास से तो अपेक्षा रखने की बहुत दूर की बात है, क्योंकि यदि इंसान से गलती होती तो वो तो बेचारे करेंगे ही ना। ओके, मिस्टेक्स आर ओके। दिमाग में एक बात पूरी तरह से फंसा दो कि गलतियां सबसे होती है, हमसे भी होती है, सामने वाले से भी होती है, कोई तीसरे व्यक्ति से भी होती है। सोचो कि यदि आपकी गलती को किसी ने माफ नहीं किया तो आपको कैसा फील होगा, आपको कैसा लगेगा? इसी तरीके से सोचने के बाद दूसरे किसी इंसान की भी गलतियों को माफ करना सीखो। कुछ इंसान किसी की भी गलती को माफ नहीं करते, सबको डांटते रहते हैं कि भाई तूने ये गलती की, तूने ये की, ऐसा तेरे को नहीं करना था। और यदि उनसे गलती हो जाए और कोई उनको डांटे तो उनको कैसा लगेगा? उसके बारे में वो कभी सोचते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है भाई मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो गलती कभी कर ही नहीं सकता। लेकिन सोच उसकी गलत है। गलती हमसे कभी भी हो सकती है, जाने अनजाने कभी भी हो सकती है। हमें दूसरों की यदि हम गलतियों को माफ करेंगे तो दूसरे हमारी गलती को माफ करेंगे। ओके, तो मिस्टेक्स आर ओके, गलतियां होती है सबसे, हमें उनको माफ कर देना है। उसके बाद के मुद्दे में क्या बोला है पॉइंट में? डिलीट द फ्रेज। फ्रेज यानी शब्द समूह। इस शब्द समूह को अपने दिमाग के शब्दकोश में से डिलीट कर दो, यानी कि अदृश्य कर दो, उसको रिमूव कर दो। कौन सा शब्दकोश? दो शब्द है केवल, आई कांट। आई कांट मतलब मैं नहीं कर पाऊंगा। बस ये एक जो नेगेटिव सोच है ना, वो आपको अपने दिमाग में से हटानी ही होगी किसी भी तरीके से, चाहे कुछ भी हो जाए। ये जब तक आप ऐसा सोचोगे कि आप नहीं कर पाओगे, उससे क्या होता है, पहले ही नेगेटिव फीलिंग आ जाती है। और आप यदि कर सकते हो ना तो भी करने का ट्राई भी नहीं करोगे। अब कोई भी कार्य आपको देखते ही ऐसा लगेगा नहीं नहीं ये तो बहुत कठिन कार्य है, मेरी बस की बात ही नहीं है ना। बस यह नेगेटिव फीलिंग आपको हर वक्त पीछे ड्रॉबैक करेगी, खींच के पीछे रखेगी, आप कभी आगे बढ़ ही नहीं पाओगे। उससे ज्यादा तो नेपोलियन जैसा अच्छा, नेपोलियन बोनापार्ट ने सुना होगा, बड़ा सम्राट था, और उसने एक ही बात जिंदगी में सीखी थी, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी अशक्य नहीं है। वो कभी किसी चीज को अशक्य मानता ही नहीं था, इसलिए तो वो दुनिया भर का सम्राट बन सका, नेपोलियन बोनापार्ट। हमें सम्राट नहीं बनना तो कोई बात नहीं है, इतना ज्यादा लंबा हमें सोचना भी नहीं है, लेकिन कम से कम अपने कार्य में तो सफल हो। ओके, फ्रॉम योर वोकेबुलरी इट इजंट कंस्ट्रक्टिव। क्यों हमें ये शब्द समूह डिलीट करना है? क्योंकि ये शब्द समूह कंस्ट्रक्टिव नहीं है, रचनात्मक नहीं है, इसमें कोई क्रियाशीलता जैसा है ही नहीं, नेगेटिव नहीं है बस। इट ब्लॉक्स योर व्यू ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। ऊपर से ये शब्द क्या करता है, आपके जो पॉसिबल आउटकम है ना, यानी कि जो शक्य परिणाम है, उसको ब्लॉक करने का काम, यानी कि उसको बंद कर देने का काम करता है। जैसे कि भी कहीं से भी पानी देता हो या कहीं से भी
खून बहता हो तो उसको क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, उस पर रुकावट ला देते हैं, उसको वहीं पर स्टॉप कर देते हैं। तो ये आई करंट वाला जो शब्द है ना, वो हमारे अंदर जो छुपी हुई हिम्मत है, स्ट्रेंथ है, हिडन स्ट्रेंथ जिसको बोलते हैं, उसको ब्लॉक कर देता है, उसको बाहर नहीं आने देता। और जब हमारी हिडन स्ट्रेंथ बाहर नहीं आती है तब हम कोई भी कार्य आसानी से नहीं कर पाते। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है राइट अ फ्यू लाइंस विथ योर अदर हैंड, अपने दूसरे हाथ से कुछ लाइनें लिखो। अब आप सोचोगे भाई इसमें क्या है, कोई भी ऐसा तो कर सकता है, नहीं ये हमें जानबूझकर अच्छी तरीके से करना है, लिखने के खातिर नहीं लिखनी है। ऐसा करने से क्या होगा, यदि आप राइटिंग हो, आप लेफ्ट हैंड से लिखने की कोशिश करोगे तो वहां पर आपका कंसंट्रेट होगा, और कंसंट्रेशन होगा तो क्या होगा कि आप मानसिक शांति की ओर धीरे धीरे जाओगे। सोच सोच के लिखोगे कि भाई ये शब्द कोई पढ़ सके ऐसा नहीं लिखो, तो दूसरे हाथ से लिखने की कोशिश करो। दिस rebalances the two hemispheres of the brain। हेमिस्फीयर मतलब आधा गोलार्ध हिस्सा, हमारा जो दिमाग है ना वो पूरा गोल तरीके का होता है, गोलाकार का होता है, गोल शेप का होता है। उसके दो आधे अर्धगोल हिस्से होते हैं, उस दो अर्धगोल हिस्सों को वो संतुलित करने का कार्य करता है दूसरे हाथ से लिखने में, क्योंकि वहां पर हमारा ब्रेन पूरी तरीके से कंसंट्रेट करता है। और लास्ट पॉइंट है एक्सपेक्ट टू बी लकी। एक्सपेक्ट करना मतलब इच्छा, आशा, आकांक्षा रखना। मन में आशा रखो कि आप नसीबदार है, और यदि नसीबदार नहीं हो तो भी दिमाग में, मन में ये आशा रखो कि आपका जो फॉर्च्यून है, लक है, वो एक दिन तो आपके साथ देगा और आपको अपने कार्य में सफलता दिलाएगा। तो यहाँ पर हमने मेंटल स्ट्रेस में से बाहर निकलने की एक्सरसाइज इस सेशन में कंप्लीट की। जब भी आपको मेंटल स्ट्रेस हो तो वो आपको करनी है बिना किसी झिझक के, जिससे आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा। और लेसन को अच्छे तरीके से पढ़ना, क्योंकि उसके क्वेश्चन आंसर तभी आपको आएंगे जब उसको आप प्रॉपर्ली समझ सकेंगे। तो यहाँ पर आज का वीडियो कंप्लीट होता है।